ख्वाजा आसिफ सियालकोट, हनीफ अब्बासी रावलपिंडी, खुरम दस्तगीर गुजरांवाला से नून लीग के उम्मीदवार, एहसन इकबाल नारोवाल से कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नवाज ने गुजरांवाला और रावलपिंडी डिवीजन के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। मरी से राजा उसामा सरवर कौमी असम्बली से इलेक्शन लड़ेंगे। दानियाल चौधरी, नसीर अब्बास सिद्धू, आबिद रजा भी कौमी असम्बली के उम्मीदवार। नौशीन इफ्तिखार, साहिर अफजल तारड़, नासिर बोसाल को भी टिकट मिल गया। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार शामिल। दानियाल अजीज को मुस्लिम लीग नवाज का टिकट ना मिला। दानियाल अजीज के हलके से चौधरी अनवारुल हक नून लीग के उम्मीदवार। दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार दिया था। पार्टी ने दानियाल अजीज को शो कॉज नोटिस जारी किया था। दानियाल अजीज का आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक आवान की सीट पर एडजस्टमेंट ना हुई। मुस्लिम लीग नून ने NA-70 से अरमगान सजानी को टिकट जारी कर दिया। रावलपिंडी में फयाजुल हसन चौहान की सीट पर भी एडजस्टमेंट ना हुई। PP-17 से राजा अब्दुल हनीफ मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार। दोनों जमातों के पास अपनी फैसले के लिए 3 दिन रह गए। तहरीक इंसाफ का उम्मीदवारों को आज टिकट जारी करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान गैर कानूनी तौर पर रोका। निशान ना मिला तो 227 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो जाते। किसी सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेने का कोई कानून नहीं। मुल्क के हर हलके में उम्मीदवार खड़ा करेंगे। बल्ले का निशान अवाम की उमंगों का तर्जुमान है। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैच के लिए बल्ला वापस मिल गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला सुना दिया। PTI को बल्ले के निशान पर इंतखाबात लड़ने की इजाजत। इलेक्शन कमीशन को पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म। अदालत ने फैसले में कहा, बतौर जमात PTI बल्ले के इंतखाबी निशान की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट के जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफी सदर तारिफ अलवी को इस्तीफा भिजवा दिया। कहा, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज रहना एजाज की बात है। मौजूदा हालात आवाम के इल्म और रिकॉर्ड पर हैं। इन हालात में बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेर समाअत। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील मीरान शाह में फायरिंग से सूबाई उम्मीदवार समेत 3 अफराद कातिल। पुलिस के मुताबिक मलिक कलीमुल्लाह और साथियों पर घर जाते हुए फायरिंग की गई। मलिक कलीमुल्लाह ने PK 104 से कागजात जमा करवाए थे। बलोचिस्तान के इलाके तुरबत में फायरिंग से साबिक सूबाई वजीर असलम बुलेदी जख्मी। पुलिस के मुताबिक असलम बुलेदी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। NA-258 से मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं। लक्की मरवत में एक ही घर के 11 अफराद कातिल, खवातीन और बच्चे भी शामिल। हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद को नशावर चीज खिलाकर तेज धार आले से कत्ल किया गया। कातिल मरने वालों का रिश्तेदार मालूम होता है। वाकया जुमेरात या जुमे की रात का लगता है। कातिल को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, सुना था लाहौर में नून लीग का जोर है, लेकिन वो यहाँ नजर नहीं आते। लाहौर में तहरीक इंसाफ के राज का भी सुना था, वो भी नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन से भागना नून लीग की आदत बन चुकी है। नून लीग चाहे ना चाहे 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई बेरोजगारी से है। नफरत और तकसीम के बजाय नई सोच लेकर आएंगे। डरने और झुकने वाले नहीं। पीपल्स पार्टी लाहौर में डट कर मुकाबला करेगी। लाहौर भुट्टो का है, भुट्टो का रहेगा। नवाज शरीफ लाहौर और मानसहरा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक चेयरमैन PTI के मियावाली और लाहौर से कागजात मुस्तरद। शहबाज शरीफ कराची, कसूर और लाहौर से मैदान में उतरेंगे। आसिफ जरदारी नवाबशाह से कौमी असम्बली के उम्मीदवार। बिलावल भुट्टो लाड़काना, लाहौर और कमर शहदाद कोट से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज के लाहौर और सरगोदा से कागजात मंजूर। परवेज इलाही के गुजरात, अलागंग और मंडी बहाउद्दीन से कागजात मुस्तरद हो गए। शाह महमूद कुरैशी को थरपारकर से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई, मुल्तान से ना मिली।
MQM की शहबाज शरीफ की नशिस्त पर एडजस्टमेंट से माजरत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा NA 242 से मुस्तफा कमाल मुत्तहदा के उम्मीदवार हैं। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। सिपाही मोहम्मद अफजल और सिपाही अबरार हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द शहरियों के कातिल सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्वस थे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में सर्दी की शदीद लहर। 10 दिन में 36 बच्चे नमूनिया से जाँ बहक। स्कूल्स में पहली क्लास तक 1 हफ्ते की छुट्टी का ऐलान। प्ले ग्रुप, नर्सरी और 1 क्लास की तालीमी सरगर्मियां नहीं होंगी। 31 जनवरी तक सुबह की असम्बली पर पाबंदी आयद। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा सख्त सर्दी के बाइस तातीलात का फैसला किया। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे शेरशाह से फैसलाबाद इंटरचेंज तक बंद कर दी गई। मुल्तान सखर मोटरवे पर गुड्डू से रहीम यार खान टोल प्लाजा तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। फैसलाबाद पिंडी भटिया मोटरवे समंदरी से दरखाना इंटरचेंज तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर भी कई मकामात पर हद्दे निगाह मुतासर। शहरी ड्राइविंग के दौरान एहतियात करें, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत जाती उमरा में इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर अहम रहनुमा शरीक। टिकट्स और सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। राना सनाउल्लाह ने कहा चंद हलकों पर मुशावरत जारी है, 2 रोज में उम्मीदवारों का मुकम्मल ऐलान कर देंगे। नवाज शरीफ 15 जनवरी से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान, डेरा इस्माइल खान और पश्चिम से कौमी असम्बली के उम्मीदवार। जहांगीर तरीन ने लोधरा और मुल्तान से कागजात जमा करवाए। अलीम खान लाहौर और खानीवाल से मैदान में उतराए। परवेज खटक नौशहरा से जोर आजमाएंगे। सिराजुल हक लोअरदीर से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार कराची से उम्मीदवार। एमल वली खान चारसद्दा, हैदर होती मर्दान से मैदान में उतरेंगे। शेख रशीद रावलपिंडी, बैरिस्टर गौहर बुनेर से इलेक्शन लड़ेंगे। सरफराज बुक्टी, डेरा बुक्टी और जाम कमाल लसबेला से उम्मीदवार। कोट में इलेक्शन कमीशन ऑफिस से 4 मुलाजमीन की लाशें बरामद। हुकाम के मुताबिक चारों मुलाजमीन कमरे में सोए हुए थे। गैस लीकेज के बाइस चारों अफराद दम तोड़ गए। चीफ इलेक्शन कमीशन का तहकीकात का हुक्म। अकबर एस बाबर का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा बंद कमरे में PTI ने जो इंतखाबात करवाए वो जाली हैं। PTI मुल्क में इंतशार चाहती है, ऐसी जमातों का रास्ता रोकना चाहिए। अदालतों को इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। बैरिस्टर अली जफर ने कहा PTI को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अदालत ने कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसला किया। इलेक्शन कमीशन के पास किसी जमात का निशान छीनने का कोई इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सर्टिफिकेट ना दिया तो तौहीन अदालत होगी। केस सुप्रीम कोर्ट गया तो दिफा के लिए तैयार हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारर ने कहा इलेक्शन में लाडले की दाल ना गलने वाली है। लाडला जेल में कभी साइकिल तो कभी देसी मुर्गी मांगता है। हमारा पीपल्स पार्टी से कोई मवाजना नहीं। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। तरक्की और अवामी मसाइल पर बात करेंगे, जातियात पर बात नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने यकीन दहानी करवाई कि दाइश और TTP के दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में पाकिस्तान के साथ हैं। दोनों ममालिक का तिजारत और बॉर्डर पर आमद और रफ्त को मजीद आसान बनाने पर इत्तेफाक। अफगान शहरी विजिट वीजे पर पाकिस्तान आएंगे।
इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा में 56,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी। निगरान वजीर आला अरशद हुसैन शाह ने कहा, सिक्योरिटी एहलकारों का मामला विफाकी हुकूमत के साथ उठाया है। इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन और अदालत का फैसला हतमी होगा। सूबाई हुकूमत इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। कोहाट में इंडस हाईवे पर दहशतगर्दों का टोल प्लाजा और चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। विफाकी काबीना की बाजोड़ में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहीद पुलिस एहलकारों के लिए फातिहा खानी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, रियासत शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। रियासत शोहदा के लवाहिकीन को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। इनकी फलाह बहबूद का हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत के रद्द-ए-अमल में शिद्दत आएगी। परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील अदम पैरवी पर खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की वफात हो चुकी है। फैमिली से कोई पैरवी के लिए सामने नहीं आया। 16 जनवरी 2020 को साबिक सदर की सजा के खिलाफ अपील दायर हुई थी। वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी दाखिला और दिफा को बयान हलफी देना होगा कि आइंदा जबरी गुमशुदगियां नहीं होंगी। एक वक्त आएगा कि सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तलबा की बाजियाबी की दरखास्त पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कहा, हुकूमत और उसके इदारों को अदालतों पर एतमाद करना होगा। मामले को संजीदगी से देखना होगा। पाकिस्तान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर यास्मीन राशिद NA 130 लाहौर से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। मियां महमूद और रशीद को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। कराची से साबिक MNA आलमगीर खान के कागजात नामजदगी मंजूर। शाह महमूद कुरैशी ने कागजात मुस्तरद करने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसल करीम कुंडी, डेरा इस्माइल खान और अरबाब आलमगीर खान पेशावर से पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली के उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा से 38 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। साबिक विफाकी वजीर साजिद तूरी कुरम से इलेक्शन लड़ेंगे। अनवर सैफुल्लाह टांग से मैदान में उतरेंगे। परवेज खटक ने कहा, नवाज शरीफ एक और मौका मांग रहे हैं। जो 3 बार कुछ ना कर सके, चौथी बार क्या करेंगे? शहबाज शरीफ ने 1.5 साल में अपने केस खत्म किए। मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले फिर वोट मांग रहे हैं। अवाम 3 बार मुल्क को तबाह करने वालों को वोट नहीं देंगे। पाकिस्तान को ईमानदार क़यादत की जरूरत है। साबिक विफाकी वजीर एजाजुल हक की MQM क़यादत से मुलाकात। कहा, कौमी यकजहती अलायंस में मुख्तलिफ जमातों को दावत दे रहा हूँ। मुस्तकबिल में अवाम की मुश्किलात कम करनी है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, कौमी एजेंडे पर सबको एक साथ चलने की ज़रूरत है। उम्मीद है इलेक्शन के बाद मसाइल हल होंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, सियासी मंजर समझ से बाहर है। 13 तारीख तक बादल छट जाएंगे और सूरत हाल खुल जाएगी। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। हम अक्सरियत से जीतेंगे। पाकिस्तान की 71 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी के लिए IMF का इजलास आज होगा। एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में स्टाफ लेवल मुआहिदे को मंजूरी का इम्कान। IMF और पाकिस्तान का नवंबर 2023 में मुआहिदा हुआ था। मजबूत और तवाना माशरा मजबूत दुनिया की जमानत है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट से खिताब। कहा, कोरोना से दुनिया में माशी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। दुनिया मजबूर हो गई कि सेहत के मामले पर अहम इकदाम करे। आलमी हिद्दत की वजह से दुनिया को चैलेंजेस का सामना है। हमें चैलेंजेस और इमरजेंसी से निपटने की सलाहियत में इजाफा करना होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में एपीलेट ट्राइब्यूनल्स में अपीलों पर फैसले। इस्लामाबाद में दायर 70 में से 3 अपीलों पर रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रहा। सिंध में 300 से जायद अपीलें दायर की गईं, 35 मुस्तरद। रावलपिंडी में 165 में से 103 अपीलें मंजूर, 56 को मुस्तरद कर दिया गया।
कराची में 30 नई हाइब्रिड और 50 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर आ गईं। निगरान वजीर आला ने पीपल्स बस सर्विस मंसूबे में तौसी का इफ्तिताह कर दिया। मकबूल बाकिर ने कहा, बंदरगाह पर फंसी बसें सड़कों पर आ गईं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की विफाकी हुकूमत से शहर में ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हल की अपील। कहा, कराची के लिए 340 बसें नाकाफी हैं। वफाकी काबीना ने 227 डेली वेजर असातिज़ा को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तकिल करने का हुक्म दिया था। पाक कतर मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क का कतर में आगाज। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक ज़िलज़ाल दुनिया की पेचीदा तरीन मुश्तरका फ़ज़ाई मश्कों में से एक है। मश्क से मुश्तरका तरबियत और बाहमी ताउन को फ़रोग़ दिया जा सकेगा। तस्वीला में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर से 4 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक हादसा मकरान कोस्टल हाईवे पर पेश आया। खवातीन और बच्चे भी जाँ बहक। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अरबपति बन गए। हम इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक उस्मान बुज़दार के असासों की मार्केट वैल्यू 4 अरब रुपए हो गई। उस्मान बुज़दार ने असासों की मालियत 55 करोड़ रुपए जाहिर की। 5 साल पहले 8 लाख रुपए के असासे जाहिर किए। भाई जाफर बुज़दार ने कहा, वालिद की वफात के बाद असासे उस्मान बुज़दार को मिले, मजीद असासे भी सामने आएंगे। इलेक्शन में सिर्फ 28 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइश। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। मुल्क में भंग की काश्त के कानून तय करने के लिए अथॉरिटी कायम। विफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी भंग की काश्त, रिफाइनिंग के जवाबित बनाएगी। भंग की तिब्बी और सनती इस्तेमाल के कवानीन भी बनाए जाएंगे। अमरीका की 12 रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक। कई रियासतों में अलर्ट जारी। 1000 से जायद फ्लाइटें मनसूख। 5 लाख से जायद सार्फिन बिजली से महरूम। रेतीले ट्रैक पर कमाल ड्राइविंग। सऊदी अरब में ढाका रैली का चौथा रोज कार और मोटरसाइकिल ड्राइवर्स ने सहरा में अपनी महारत का खूब मुजाहिरा किया।